एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु वचन अवतार राजमाता जी की जय। सासंग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। हर रोज इस मन, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, बर्तन हर रोज साफ करने पड़ते हैं, इसी प्रकार इस मन के अंदर जीवन भर जो हर रोज कार्य व्यवहार काम धंधे जो विचार उठते हैं चलते हैं, उनके अंदर भी हमें इस मन के अंदर भी फिर वो एक अच्छी सोच, गुरु की सोच, गुरु के विचार इस मन में भरने पड़ते हैं। जैसे कहीं काम पे जाने से पहले अपने फ़ोन की बैटरी को पूरा फुल करके चलते हैं कि शाम तक वो डिस्चार्ज नहीं होगी। इसी प्रकार अपने इस मन की बैटरी को भी हमें ज्ञान रूपी रत्नों से भर के और जीवन दिन भर काम करना, शाम तक फिर उसी एनर्जी के सारे अपने मालिक को भी याद करते रहना, उसकी याद भी बनी रहे। यदि ठीक से अच्छे तरीके से जीवन भर हमें यही काम करना पड़ेगा। इस मन में, ये मन माया और काल का रूप है, इससे जुड़ा भी हुआ है। तो काल और माया से हमें सावधान रहने के लिए हर समय संत महात्मा जगाते हैं और यही बात वो बार बार समझाते हैं कि जिन्होंने गुरु के उपदेश को मान के और उस पे चल पड़े, निकल पड़े, तो फिर उनकी मति और गति बदल जाती है। उनका मन गुरु के वचनों के सहारे चलता है, तो फिर उसकी अंदर में जो उसकी सुरती है, जो ये आत्मा है, उसमें ठंडक शीतलता बनी रहती है। वो शांत अपने धीरे 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 अपने सफ़र को तय इस शरीर के द्वारा करती रहती है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। फिर सतगुरु माता जी, श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि नाम का दीपक जिसके शरीर में हर समय जलता है, नाम का दीवा हर समय जिसके शरीर में जलता है, ये नाम ही उसको वहाँ पहुँचा देगा। अपने आप को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नाम का दीपक जलाए रखो, ये अपने आप नाम उस आत्मा को वहीं पहुँचा के छोड़ेगा जहाँ से ये आई है। तो ये विश्वास करने की बात है कि संतों की बातों पे, सतगुरु की बात पे विश्वास आ जाए कि मेरे पास नाम है, तो ये अपने आप नाम वहाँ पहुँचा के छोड़ेगा। फिर मैं क्यों चिंता करूँ, क्यों मैं फिर परेशान हूँ। फिर मेरा काम बचता है सिर्फ इस मन के ऊपर ध्यान देना कि मेरे मन में चिंतन किस चीज़ का हो रहा है। जीवन भर जिस चीज़ का चिंतन करोगे, जिसका जीवन भर आप आसरा लोगे, सहारा लोगे, आखिरी समय में आपकी वही वस्तु, वही चीज़ आपके ध्यान में आएगी, चिंतन में आएगी, विचार में आएगी। ये हमें याद रखना है। तो जीवन भर हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर चिंतन इस परमात्मा का, इस निरंकार का, इस नाम का, सतगुरु का, ज्ञान का चला है, तो आखिरी समय में भी फिर वो वही चिंतन चलेगा। ये विश्वास करना संतों ने बताया है। विश्वास करने के लिए हमें संतों की बातों पे विश्वास करना है, सतगुरु की बात पे विश्वास करना है। तो फिर अब जीवन भर जिस चीज़ का चिंतन करोगे, वही आखिरी समय में हमारे चित्त के ऊपर बसी हुई बातें हमारे वो वहीं, वो जैसी फिर कहते हो मति वैसी गति। जैसी हमारी मति होगी अंत समय में, जो मति होगी वैसी हमारी आखिरी समय में जो गति होगी। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं जिनके हृदय में परमात्मा सतगुरु का निवास हो गया, फिर उस हृदय में तो हर समय समझो उजाला ही उजाला है। गुरु महाराज जी भी कहते हैं जो मुख उजला करके इस संसार से जाएगा, वही जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाएगा। तो मुख उजला करके हमें जाना है इस संसार से। मुख उजला क्या, हर समय हमारे हृदय में नाम की
ज्योत जलती रहेगी तो फिर उसमें हर समय मालिक उसके हृदय में निवास करता है, सतगुरु उसके हृदय में निवास करता है। उनके घर में रोशनी, उसके हृदय में रोशनी और उजाला फिर हर समय बना रहता है। उसको फिर अंधेरे में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके अंदर हर समय शरीर के अंदर नाम का दीपक जलता रहता है, उसको अंधेरे में, अंधकार में ये मन नहीं भटका सकता, उसको अंधेरे में नहीं भटकता, वो धक्के नहीं खाता है इस संसार में, फिर वो इस संसार में धक्के खाने से बच जाता है। तो यही बात संत महात्मा सतगुरु बताते हैं कि ए मेरे मन, तू सदा मालिक के निर्मल और पवित्र नाम का ध्यान कर। वे जीव बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुमुख बनकर गुरु के शब्द या गुरु के नाम से, गुरु का शब्द या गुरु का नाम एक ही चीज है। गुरु शब्द जो संतों ने अपने जीवन भर तपस्या करके, जीवन भर भक्ति करके जो एक नाम जो दिया जाता है, उस नाम के अंदर संत सतगुरु अपनी सारी शक्तियां उसके अंदर विराजमान होती है। बस उस नाम का सुमरण कर करके नाम को हमें सिद्ध करना होता है। सिद्ध कर लिया नाम को तो फिर वो नाम अपने आप चलेगा। सिद्ध हो जाने का मतलब यही है, जपे ने जपावे अपने से आवे, कहे नानक सो निश्चय मुक्ति पावे। तो वो नाम सिद्ध हो गया तो फिर अपने आप शरीर के अंदर चलता हुआ हमें सुनाई देगा और उसी की धुन को हमें सुनते रहना है, सुनते रहना है, गुणगुनाते रहता है। तो संतों भक्तों की बातों को मान के अपने मालिक की याद से हमारा मन हर समय जुड़ा रहे, यही हमारी विशेष एक रहनी चाहिए आदमी की, कि हमें नाम की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। नाम की कमाई करने के लिए हमें इस मन के अंदर फिर और किसी प्रकार के विचारों का बीज नहीं बोना है, सिर्फ नाम का ही बीज बोना है, नाम का ही बीज बोना है। तो फिर कहते हैं कि सतगुरु महाराज, जिसको गुरु के शब्द की लगन लग गई, जिसकी लीव सतगुरु के शब्द से जुड़ गई, वह तो जीव जो है, गुरु का शब्द जो है, वो शब्द ही उस जीव को अपने धाम में पहुंचा देगा। रास्ते में आने वाले हर विघ्न को, रास्ते में आने वाली हर रुकावट को, बाधा को वो नाम ही बचा के उस जीव को उसकी रक्षा करेगा और आगे पहुंचा देगा। भक्ति नाम ही गुरु के वचन की कमाई करने का है। अब भक्ति नाम ही कि कहते हैं, भक्ति किसी, भक्ति नाम ही गुरु के वचन की कमाई करना, गुरु के वचन की कमाई करना। ये बहुत बड़ी बात है मानने की। हमारे मन में ये बात अच्छी तरह मन मान ले कि हमने गुरु के वचन की जो कमाई करनी है, गुरु नाम की जो कमाई करनी है, वही कमाई करनी है। इस संसार की जो कमाई मायावी है, वो तो अपने जीवन, घर गृहस्थी, परिवार चलाने के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन जो हमारे यहाँ भी हमारे अंदर शीतलता प्रदान करेगी और आगे भी हमारे को जो परलोक का एक सच्चा सौदा तैयार होगा, वही वो नाम की कमाई होगी। तो भक्ति नाम ही गुरु के वचन की कमाई करने का है। गुरु के वचन को माने बिना भक्ति नहीं होती है। मन और माया तो जरूर इस भक्ति के मार्ग में चलने में रुकावट डालते हैं और गुरु के वचन या गुरुमति को ग्रहण करने में ये अड़चन भी पैदा करते हैं। परंतु जो विचारवान होते हैं, वे सदा सदा इसी पर विचार काम करते हैं, इसी विचार से काम लेते हैं कि हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, गुरु के कल्याणकारी वचनों को ही महत्व देना है। हमें तो गुरु के द्वारा बताई हुई जो इस आत्मा के कल्याण की बातें हैं, वही हृदय में बसा कर रखनी है। तो गुरु का वचन ही असलियत में परमात्मा की प्राप्ति का मूल कारण है। जो लोग, जो इंसान, जो आदमी इन बहुत अनमोल वचनों के ऊपर ध्यान दे के अपना जीवन सुधार लेते हैं, गुरु के वचनों पर जो चल पड़ते हैं, वो गुरु के वचनों की कदर करने वाले होते हैं, वे इस परमात्मा के परमार्थ में अपना एक विशेष मुकाम पा लेते हैं। फिर वो
चल पड़ते हैं, बढ़ पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं उस मार्ग पे, जिस मार्ग पे हमें चल के आखिर में सदा सदा के लिए मुक्ति का, जन्म मरण का बंधन जो है वो छूटना है। हमारे भक्ति करके, मालिक का नाम लेके, हमें तो इस शरीर से, इस आत्मा जो ये पिंजरे में कैद है, शरीरों में कैद है, इस आत्मा को सदा सदा के लिए इस शरीरों के बंधन से मुक्त करना ही मुक्ति है। इससे मुक्त हो जाएंगे, फिर विचरण करेंगे परमात्मा के, निरंकार के, सतगुरु के धाम में। जैसे वो बोले वैसे ही हमें करते रहना है। तो इसीलिए हंसा हो चित चेतु सवेरा, इन परपंच करल बहु तेरा, कि ये मन हंसा है। ये मन रूपी हंसा जब अंशों का संग कर लेगा, यानी सतगुरु का, सतगुरु के प्यारे भक्तों का, महापुरुषों का संग करेगा, अंशों का संग करेगा, तो फिर ये हंस मोती चुग के खाएगा। हंस का भोजन मोती है। जब हमारा मन हंस का रूप धारण कर लेगा, मोती चुगने लग जाएगा, तो फिर समझ लेना हाँ, अब मेरी आत्मा का कल्याण संभव है, पक्का है, निश्चित है। अब ये पूरी पूरी, क्योंकि मेरा मन हंस बन गया है, हंसों का संग करना है। अब विषय विकारी पुरुषों से बचने लग गया है, ये विषय विकारों से, इंद्रिय सुखों से अब ये दूर हटने लग गया है। इसकी आसक्ति, इसका लगाव अब गुरु के वचनों से हो गया है। गुरु के वचन ही वो हंस के मोती के समान है। हमें वो एक एक वचन जो सतगुरु का है वही मान के अपना जीवन में एक हंस बन के वो मोती इकट्ठे करते रहना है। तो नहीं तो इस माया ने अनेक प्रकार के प्रपंच के जाल बिछाए हुए इस जीव को उलझाने के लिए, पता नाना प्रकार के जाल हैं, अनेक प्रकार की। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य एक फांसी लगती है तो मर जाता है, बचता नहीं है, लेकिन ये इंसान के मन ने अनेक प्रकार की जो कामनाओं के रूप जो फांसियां पे लटका रहता है, उसको कहाँ से शांति मिलेगी। ये कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये जीव की एक बंधन का कारण है। ये मनुष्य के मुक्ति में बहुत बड़े अड़चन पैदा करने का कारण है। तो कामनाओं से हमारा मन मुक्त होगा नाम की कमाई करने से। सिर्फ नाम की कमाई ही एक हमारी मन के अंदर ठहराव पैदा करेगी, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे मन को, चाहे संसार का कितना भी बड़ा आप धनवान व्यक्ति बन जाओ, कितनी दौलत धन दौलत पा, लेकिन फिर भी ये मन मायावी है और काल से जुड़ा हुआ रहता है। किस समय जैसे बाज उड़ता हुआ एक पंछी के ऊपर ऐसा झपट्टा मारता है, अपने पंजों में बोझ के उसको जीते जी खाता है, इसी प्रकार ये काल इस जीव को, इस मनुष्य को हर पल ये मन काल का रूप धारण करके डराता रहता है, डराता रहता है। तो हमें डर और भय से भी मुक्ति सिर्फ नाम से ही मिलेगी, और कोई उपाय नहीं है। और फिर भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष के लिए सारा, और घर को खसम बधिक को राजा, प्रजा कांदो करे बिचारा। फिर परम संत श्री कबीर साहब जी का वचन है, ए जीव समय पर जाग, और जाग कर अपने काम में लग जा, क्योंकि माया ने तेरे को फंसाने के लिए अनेक प्रकार के जाल प्रपंच फैलाए हुए हैं। इसलिए तू इस तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये जाल माया के हैं, इनसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जो अपने सतगुरु से जो नाम का खजाना मिला है उस नाम की कमाई में लग जा। नाम का ही हर समय तू जिक्र कर, नाम का ही हर समय इस मन के अंदर बीज बोए जा। कभी न कभी एक न एक दिन समय आने पर ये बीज पैदा होगा, और फिर हमें स्वयं को, खुद को ये अनुभव होने लग जाएगा कि मेरा शरीर तो नाशवान है, कुछ समय का है, कितने दिन का है, मैं तो एक मेहमान हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ इस संसार में। तो ये गुरु के चरणों में रह के हमें ये शिक्षा मिलती है। गुरु वचनों पे, गुरु मति को धारण करने से ही हम जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाएंगे।
वरना ये मन तो ऐसा मायावी मन है कि डराने वाला भी यही है, डरने वाला भी यही है, मरने वाला भी यही है, मारने वाला भी यही है, बंधने वाला भी यही है, बांधने वाला भी यही है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा का सबसे नजदीकी शत्रु भी ये मन है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो कहा है कि जिस मनुष्य का मन मित्रता में बरत रहा है, वो मनुष्य का मन उसको मुक्ति और पार लगा के छोड़ेगा, मुक्त करके छोड़ेगा इस संसार के जन्म मरण के बंधन से। और जिस मनुष्य का मन शत्रुता में बरत रहा है, वो मन उस आत्मा को, उस जीव को अधोगति में, नरक योनियों में नरक, घोर से घोर नरक में ले जाके छोड़ेगा। तो हमें अब इस चीज की पहचान करनी है कि मेरा मन मेरे साथ शत्रुता में बरत रहा है या मित्रता में बरत रहा है। यदि मित्रता में बरत रहा है तो मैं संसार के मायावी सामानों, पदार्थों के प्रति हमारा आसक्त, हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट इतना मात्र रहे, हमारा गुजारा चले, हमारा काम चल जाए, हमारे घर परिवार, कार्य व्यवहार, धंधे ना रुके। और मालिक की भक्ति से फिर ये जोड़े रखता है, नाम के सुमरण से ये जोड़े रखता है। तो वो मन एक पल के लिए भी नाम से दूर नहीं होता, तो वो समझो मन हमारे साथ अभी मित्रता में है। और यदि भक्ति की तरफ जाने ही नहीं देता, सत्संग में जाने ही नहीं देता, गुरु चरणों में झुकने ही नहीं देता है, और मालिक के नाम के प्यारों के पास बैठने ही नहीं देता है, तो और मन ये फिर विषय विकारी पुरुषों के पास रह के विषय विकारों में दिन रात डूबा रहता है, तो समझ लेना ये मन मेरा शत्रुता में बरत रहा है। इस आत्मा का शत्रु बन के इस आत्मा को नरक योनियों में ले जाने का कारण बनता जा रहा है। तो साध संग जी, दास तो अपने स्वयं अपने इस मन रूपी बर्तन को हर रोज ज्ञान विचारों से साफ कर करके सतगुरु ये दाता निरंकार प्रभु परमात्मा आशीर्वाद दे। ऐसी अरदास कि हर रोज सुबह शाम उठते बैठते जागते इस जुबान पे, इन ओठों पे बस तेरा ही तराना रहे, तेरा ही ज्ञान का, तेरे ही नाम का दिया हुआ इस शरीर से गुणगान होता रहे। इन्हीं विचारों के साथ, इसी अरदास के साथ प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।